So today we are going to start a new chapter, chapter number 6, 4, chapter 4, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का ये पार्ट 1 है। ठीक है, सो बेसिकली एग्रीकल्चर में हमने एक चीज पढ़नी है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेसिकली इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जब भी हम क्रॉप्स को या किसी भी प्लांट को ग्रो करने की बात करते हैं या उनको लगाने की बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, हमारे एग्रीकल्चर कैटेगरी। ठीक है, एग्रीकल्चर इज बेसिकली द ओनली वे फ्रॉम विच वी गेट द फूड टू ईट। ठीक है, ये एक ऐसा ही वे है जिससे हम अपने खाने की चीजें या फिर जो भी हम खाते हैं वो चीजें एग्रीकल्चर के थ्रू आती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जब ये क्रॉप्स वर्ड आया, ठीक है, तो इस क्रॉप्स में 3 टाइप की क्रॉप होते हैं। पहला क्या होता है, रबी क्रॉप होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा जायद क्रॉप और फिर आता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो हमारा रबी क्रॉप जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, रेनी टू विंटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइस, मेज। ठीक है, फिर आता है खरीफ क्रॉप, ये होता है विंटर टू समर। इसमें होता है हमारा वीट और अरे ये तो इसमें है। चलो ठीक है, इतना ही सही। हमारा ये हो गया रबी, खरीफ और जायद क्रॉप। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद क्रॉप को बेसिकली इन 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है क्योंकि हम ये डिसाइड कर सकें कि किस सीजन में, किस टाइम पीरियड में हमें कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। ठीक है, किस टाइम पीरियड में कौन सा क्रॉप ग्रो करता है, इसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर दी। पहला रबी क्रॉप, ठीक है, जब भी किसी कल्टीवेशन की स्टार्टिंग होती है तो हम रबी क्रॉप से करते हैं। फिर आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप हम क्या करते हैं कि दूसरे सीजन में उसको शो करते हैं। समझ में आया? दूसरे सीजन में जब ग्रो करते हैं तो उसके बाद जो इनके और इनके बीच का जो टाइम पीरियड बचता है उसमें हमारा जायद क्रॉप ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल पीनट। ठीक है, पीनट हो गया हमारा, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो गए हमारे क्रॉप्स के। समझ में आ गया? इन क्रॉप्स के बाद हमने पढ़ा था एक्टिविटीज के बारे में। पढ़ा था? उसके बाद आया था एक्टिविटीज। व्हाट आर एक्टिविटीज? एक्टिविटीज होती क्या, चलिए ये बताओ। कोई भी वर्क जब हम करते हैं तो उसको एक्टिविटी ही कहेंगे ना। सलोनी बताइए, एक्टिविटी कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं, आई एम वर्किंग, इट इज अ एक्टिविटी। बी सीटेड। ओके, सो एक्टिविटीज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और बताओ प्राइमरी क्या होता है, द एक्टिविटीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहला क्या आएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा। प्रोडक्शन कहां से आएगा जी, आएगा पक्का? चलो, प्रोडक्शन भी इसमें आ गया, एक्सट्रैक्शन आ गया, गैदरिंग आ गया, गैदरिंग, फिशिंग, जो भी। ठीक है, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन बेसिकली हमने इसको इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज अगर हमारे यहाँ पे उगती है या कल्टीवेट होती है तो वो सारी चीजें इस कैटेगरी में जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, क्या करेंगे जब हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे बहुत अच्छा गाना गाने आता है और मैं 4 आदमी के बीच में गा नहीं पा रहा हूं तो मेरी उस टैलेंट का क्या फायदा। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको निकाला जाए और निकालने के बाद उनको यूज किया जाए। एक्सट्रैक्शन कितने टाइप का होता है, बताओ एक मिनट बताओ। यस, you were there when I was teaching this chapter number 3, 2 या 3 बताइए।
बताइए, 3 तुमको ही पता होगा। ड्रिलिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। हाँ बताइए, यही क्या है, पता है, नाम बोलिए। ड्रिलिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ड्रिलिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ड्रिलिंग बैठ जाओ, माइनिंग और क्वेरिंग। माइनिंग 2 टाइप के होते हैं, शार्प एंड ओपन कास्ट होता है। तो ये 3 टाइप्स के हमारे एक्सट्रैक्शन होते हैं जिनको हम आगे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। शाफ्ट माइनिंग का यूज हम किसमें करते हैं, किस चीज के एक्सट्रैक्शन में, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ठीक है। और ओपन कास्ट अम्बेश, क्वेरिंग का यूज कब करते हैं, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, बैठो। ज्यादा डीप में से जाना। अरे घूंघट उठा दो। हाँ बताओ, क्वेरिंग का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा से डीप में होता है तब उसको क्वेरिंग कहते हैं। ज्यादा डीप में नहीं होते हैं। जब थोड़ी सी ही गहराई पे होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिग करके निकालते हैं, तो उस डिगिंग को हम कहते हैं क्वेरिंग। सब कुछ पढ़ा दिया, तुमको पता ही नहीं क्या होता है। ड्रिलिंग क्या होता है भाई, बाटो तुम्हारा चांस हो गया, बताओ उत्तर। शर्मा, बताओ। बैठ जाओ। कोई भी अगर लिक्विड कोई भी लिक्विड मिनरल अगर हमको निकालना होता है उसी प्रोसेस को ड्रिलिंग कहते हैं, उसी प्रोसेस को निकालेंगे। ठीक था लेकिन पूरा सर, कंप्लीट किसी भी लिक्विड मिनरल को निकालने के लिए जब वहाँ पे हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स का यूज करके हम ड्रिलिंग उसे करते हैं। हम प्लांट्स के यूज से जब हम ड्रिलर्स का यूज करके जमीन में ड्रिल करते हैं, एक पतला सा छेद बनाते हैं और उस छेद के थ्रू किसी भी लिक्विड मिनरल को बाहर निकालते हैं, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। अरे बोरवेल का नाम नहीं सुने हो, बोरवेल, बोरवेल का मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी बड़ी पतली पतली कुआं बनाया जाता है, कुआं, ठीक है, ड्रिलिंग करके। और जब वो कुएं बन जाते हैं तो फिर उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। अरे भाई सुनो ना, तेल का कुआं होता है तो तेल का कुआं से थोड़ी ना कि ऐसे इतना बड़ा बना हुआ है उसमें पेट्रोल दिखाई दे रहा है, वैसा नहीं होता है, वो बोरवेल्स होते हैं। जैसे हमारे लिए वाटर सप्लाई के लिए बोरिंग की जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही बोरिंग की जाती है, ठीक, समझ में आया। यस सर। तुमको तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा होगा, क्या ही फायदा है स्कूल आने का, भाई मत आए हो आज। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के बाद हम आते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी की इंपॉर्टेंस प्राइमरी से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्या आता है, एक कोई बोलो, मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग, मेकिंग। मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग और बेकिंग, ठीक है। इन 3 चीजों का यूज भी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम बेक क्या करेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब तक रॉ मटेरियल्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं होंगे हम कोई भी चीज बना नहीं सकते। अगर ये चीज हमें बनानी है तो इसका जितना भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक, इसका जो कॉटन है वो, इसके लिए जो इंक प्रोवाइडेड है वो चाहिए, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आयुष, आ रहा है। उसके बाद आते हैं वीविंग पे। वीविंग भी क्या होगा भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कोई भी चीज हम बुनते हैं या फिर बनाते हैं तो वो कॉटन से बनती है या वूल से बनती है, ठीक है। तो कॉटन कैसे मिलता है, प्लांट्स के थ्रू मिलता है, और प्लांट्स की भी क्या होती है, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर होता है उसका, समझ में आया। और जब प्लांटेशन कॉटन का होता है तो मिलता है तो उसको वीविंग करते हैं। बेकिंग ये इससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, समझ में आ गया। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हमारे पास होती है, समझ में आ गया। इसके बाद आता है हमारा टर्शियरी। टर्शियरी में क्या आता है, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, जो भी हमारे जॉब वाली चीजें होती है वो सब इसमें आती है, ठीक है। भाई जब हम खाएंगे पिएंगे तब तो जाकर जॉब करेंगे, अगर मुझे सुबह की 2 रोटी न मिले तो फिर मैं कैसे काम करूंगा, ठीक है। तो एवरी इंजन, एवरी मशीन नीड्स अ फ्यूल, ठीक है। हर चीज को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो एनर्जी कहां से आती है, इन सारी चीजों से आती है। देखो हम साइंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 एक्टिविटीज की जितनी इंपॉर्टेंस है, इसके बिना हम टर्शियरी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है।
ये हो गया हमारा एक्टिविटीज खत्म। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर बेसिकली वो होता है, वो सारे कंडीशंस, वो सारी चीजें जो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जरूरी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल कंडीशंस। उनको हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या हो सकता है? पहले आएगा हमारा वेदरिंग आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हर प्लांट का अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वीट को टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, राइस को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती है। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या होगा? रेनफॉल। रेनफॉल में भी कौन सा रेनफॉल? रेनफॉल भी तो कई टाइप का होता है। हैवी रेनफॉल नहीं, रेनफॉल में भी एसिड रेन भी होता है भाई। तो इसमें ब्रैकेट में करके लिखो वाटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? कौन बोला? तुम? गुड। फर्टाइल सॉइल। उसके बाद क्या चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्टिलाइजर। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब होता है खाद, और फर्टिलाइजर का मतलब केमिकल खाद। समझ गए? बैठो। उर्वरक कहते हैं इसको, फर्टिलाइजर को उर्वरक, ताकि हम किसी भी चीज को मार सके, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी होते हैं उसी में आते हैं। फिर क्या चाहिए? वेदर कंडीशंस। वेदरिंग कंडीशन कहाँ से आ जाएगा जी? हम भी यही बोलते जाते हैं वेदरिंग वेदरिंग वेदरिंग। वेदरिंग तो रॉक्स में था ना भाई, यहाँ हम लोग वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस। समझ में आया? राइस को रेनफॉल चाहिए तो वीट को कम रेनफॉल चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए सारे फेवरेबल कंडीशंस। कुछ बचा है क्या? इरिगेशन, हाँ चलो ठीक है। तो वो तो रेनफॉल हो जाएगा। नहीं चलो भाई, हम लोग कई बार फिजिकली पानी चलाते हैं तो इरिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 6 ऐसी कंडीशंस हैं जिनका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये होगा, जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो जो हमारी क्रॉप्स है उसको प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी। समझ में आ गया? इसके बाद क्या पढ़ा था? फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि फार्मिंग कितने टाइप की होती है और फार्मिंग का मतलब क्या होगा, ये पढ़ा था ना? यस सर। ये तो बताया नहीं तुमने? हाँ। फिर हमने डिफरेंट, ये फार्म सिस्टम से पहले आता है कल्चर्स। ठीक है, अरे बैठ के सुन। कल्चर में सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिर आता है सेरीकल्चर। सेरी के बाद क्या आता है? पिसीकल्चर। और हमसे डिस्कस करो भाई, आपस में क्या लड़ रहे हो? आके दोनों की मुंडी लड़ा दूंगा अभी। जिसका टूटेगा जाकर के अपना इलाज करो। पिसीकल्चर के बाद हॉर्टिकल्चर। अरे ठीक है, नीचे विटिकल्चर। ये हो गया। एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्लांटेशन, प्लांटेशन एंड फार्मिंग। ठीक है, सेरीकल्चर में रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। पीसी में रियरिंग ऑफ फिश। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वी एंड एफ। और फिर ये हमारा हो गया ग्रेप्स। ग्रेप्स नहीं होता, ग्रेप्स होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद ही हमारा शुरू हुआ था अगला टॉपिक, जिसको हमने कहा था फार्म सिस्टम। ठीक है, फार्म सिस्टम में ही हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह पढ़ा था। यस।
तो फार्म सिस्टम में बेसिकली हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। फार्म सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये आती है, फार्म सिस्टम में होता क्या है, फार्मिंग में हम करते क्या है। फार्मिंग का मतलब ये है किसी भी एक टाइप के क्रॉप का, ठीक है, किसी भी एक तरह के क्रॉप को या फिर उसके साथ और सारे क्रॉप्स को जोड़ना, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म करके उस प्लांट को ग्रो करना इज नोन एज फार्मिंग, ठीक है। मान लो हमारे पास वीट है, ठीक है, तो वीट को पहले हमने सो किया, फिर उसके बाद जो भी चीजें आती हैं उसके बाद बात करते करते, ठीक है, उन प्रोसेस को परफॉर्म करते 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 फिर जब लास्ट में हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो ये पूरा प्रोसेस मिलके बनाता है फार्मिंग। समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है टिलिंग। टिलिंग के बाद क्या आता है, सोइंग। सीडिंग नहीं, सोइंग। सोइंग के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग से क्या जाता है, वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है भाई मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करके वीड्स को हटाना, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, इरिगेशन। इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग। भाई यही तो प्रोसेस है, और ये सारे प्रोसेस मिलके बनाते हैं हमारे फार्मिंग या फार्म सिस्टम, ठीक है। यही होता है हमारा फार्म सिस्टम या फार्मिंग। समझ में आया? किसी कोई परेशानी है? नहीं आया? आ गया? बस तुम्हारी फ्रेंड कहाँ होगी, नीतू? ले सीधा बोलो, मेरी फ्रेंड नहीं है, हमसे मत पूछिए। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग नहीं फार्मिंग। तो फार्मिंग में दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव भी होता है ना, चलो ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कौन सा फार्मिंग, कॉमर्शियल। चलो यार, सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस का मतलब होता है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है इंडिविजुअली ओन्ड क्रॉप्स या इंडिविजुअली ओन्ड कल्टीवेशन, ठीक है। अगर कोई फैमिली है वो खुद के लिए कोई क्रॉप को ग्रो कर रही है खुद के यूज के लिए, ठीक है, तो वो आएगा सबसिस्टेंस में। कॉमर्शियल का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लैंड है और उसमें बहुत सारे लोग किसी एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉमर्शियल। जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते हैं, तो जमींदार बेसिकली क्या करते हैं, अपने लैंड्स पे बहुत सारे लोगों को रख करके उनसे खेती कराते हैं, ठीक है, तो खेती जब कराते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। समझ में आया? फिर इसमें आता है इसके दो टाइप्स। इसके दो टाइप्स क्या क्या होते हैं, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में क्या होता है, चलो बताओ। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूज होता है और ट्रेडिशनल टूल्स यूज होती हैं। इंटेंसिव में ट्रेडिशनल टूल्स का यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव में सर जो नोमैडिक्स होते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस प्रिमिटिव का दो पार्ट हमने पढ़ा था, एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक होता है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग बेसिकली ये ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या, जो बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ चला आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो माइनॉरिटीज होती हैं वो जिस टाइप की कल्टीवेशन या जिस टाइप की फार्मिंग को यूज करती हैं उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? चलो वो तो आपकी टेस्ट में पता चल जाएगा। इंटेंसिव जो हमारा फार्मिंग होता है इसमें हम ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं, जैसे प्लाव हो गया। प्लाव के बाद क्या होता है, जो भी हमारे पुराने चीजें हैं, जैसे बैलों का यूज होता है, हमारे यहाँ पहले टिलिंग की जाती थी, ठीक है, तो उस सारी चीजों का यूज हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्वेस्टिंग के लिए हम हाथ से ही हार्वेस्ट करते हैं पूरे क्रॉप्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। फिर आते हैं प्रिमिटिव में। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जो एंशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग है या एंशिएंट प्रोसेस ऑफ फार्मिंग हमारे यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के दो टाइप, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली वो होता है जब एक ही जगह को जो है साफ करके, फॉरेस्ट एरिया को साफ करके, ठीक है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पे एक क्रॉप को ग्रो करती है, और जब वो लैंड जो है वो बैरन हो जाता है या फिर बंजर हो जाती है वो जमीन, उसकी फर्टिलिटी जब खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि इस चीज को शिफ्ट करके फिर वो दूसरे नए प्लॉट के लिए निकल पड़ता है। कोई परेशानी?
नोमैडिक हर्डिंग का मतलब भी यही होता है, उसमें भी यही करते हैं ना। Yes, yes. एक पीस ऑफ लैंड होता है, उस पे कुछ दिन तक उन्होंने कल्टीवेशन किया, फिर उसको छोड़ करके आगे बढ़ते चले। ठीक है, तो जहां उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिले वहां उस रिसोर्सेज के हिसाब से उन्होंने एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया। समझ में आया? Yes, yes, sir. तो ये हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक Nomadic हर्डिंग, और इसका कहानी यहीं से खत्म। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई परेशानी है? नहीं तो परेशानी होगी तो क्या कर सकते हैं। अब कॉमर्शियल में आते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा सबसिस्टेंस। ठीक है, कॉमर्शियल में भी दो टाइप के होते हैं। तीन होते हैं, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन और ग्रेन। कॉमर्शियल में आता है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड, फिर क्या होता है? प्लांटेशन। प्लांटेशन और क्या है? अरे यार ये तो इसी में हो गया ना, ये इसका तीन टाइप थोड़ी ना है। ग्रेन फार्मिंग का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम ऐड कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो ग्रेन्स हैं वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में आ गए। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? मिक्स में क्या होता है कि एक ही साथ कई सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी में मान लो कहीं पर रबी क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, तो उन रबी क्रॉप के साथ साथ कुछ कुछ जायद क्रॉप भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या ग्राम, ठीक है, ग्राम को वीट के साथ साथ लगा देते हैं तो प्रॉपर्ली ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। उसके बाद आता है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है वो तो तुम लोगों को बताइए, क्या होता है प्लांटेशन? बताओ। किसी भी मतलब फार्म पे जब एक ही टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं उसको प्लांटेशन। ठीक है, जब एक ही टाइप के क्रॉप को हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो उस टाइप की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड में क्या होता है? मोर देन वन क्रॉप, मोर देन वन क्रॉप। ठीक है, और यहाँ पे ओनली वन क्रॉप। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का दो टाइप। किसी कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद हमें पढ़ना है मेजर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो मेजर क्रॉप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक जरा सा होमवर्क के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 3 था हमारा, तो क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया है? नो सर। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। सारी चीजें बुक से ही रिलेटेड देख लीजिए, जो प्रॉब्लम होगी वो मैं बता दूंगा। यस, इन क्लियर कॉपी। डू question answers of chapter number 3 in हमारे एडवाइस के पास है ना? notes copy। क्या जी? हाँ, आपके हमारे एडवाइस के पास में नोट्स अभी पहले क्वेश्चन आंसर रिपीट करो। ठीक है, कोई परेशानी है किसी को? नो सर।